गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। योर सिविक्स बुक चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो उसमें हमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ का होता है। जिस डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी, लोग ज़्यादा होंगे कंटेस्ट करने के लिए इलेक्शंस को, वहीं पर डेमोक्रेसी जो है वो अच्छे से सक्सेसफुली चल सकती है। इसीलिए आज हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं और वो कैसे अपना रोल प्ले करती हैं किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी इलेक्शंस में। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, क्या होता है, कुछ लोगों का समूह होता है, ग्रुप होता है जो कि इलेक्शंस लड़ते हैं। कैसे? पावर में आकर सरकार बनाने के लिए जो इलेक्शंस को लड़ते हैं और जिनके विचार जो होते हैं हमेशा आपस में मिलते जुलते हुए होते हैं, इसीलिए वो एक ग्रुप जो है अपना आसानी से बना पाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो क्या करती हैं कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने का काम करती हैं। जब वो आपस में एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करती हैं तो उससे क्या हो जाता है कि हमारे लिए एक अच्छी जो फैसले होते हैं वो निकल कर हमारे सामने आ जाते हैं। इसी वजह से हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं क्या फंक्शन प्ले करती हैं? इलेक्शंस कंटेस्ट करती हैं। सबसे पहले क्या काम होता है उनका पॉलिटिकल पार्टीज़ का कि वो इलेक्शन लड़ती हैं। जब वो इलेक्शन लड़ेंगी तो क्या हो जाएगा, लोगों के पास एक चॉइस बन जाती है। जहाँ पर जैसे हमारी इंडिया का एग्जांपल अगर हम लें तो इंडिया में क्या है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। जब ये इलेक्शन लड़ती हैं तो लोगों के पास क्या हो जाता है, एक फेयर चॉइस आ जाती है जिसमें से लोग अपनी मर्जी के कैंडिडेट को, अपनी मर्जी की पॉलिटिकल पार्टी को सिलेक्ट आसानी से कर सकते हैं। जिस वजह से क्या है कि लोगों में क्या हो जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ में आपस में एक अच्छा कंपटीशन हो जाता है और वो लोगों के लिए क्या करेंगी, अच्छे से अच्छी क्या बनाएंगी, पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स बनाती हैं। जिससे क्या होता है, जितनी अच्छी उनकी पॉलिसीज़ होंगी, जो लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल होंगी, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, उनके लिए सरकार बनाना जो है वो आसान हो जाएगा। सभी लोगों के क्या होते हैं, व्यूज़ जो होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। जिस वजह से क्या होगा, जिस भी पार्टी के व्यूज़ हमें सूटेबल होंगे हमारे लिए, हम उसी को क्या करेंगे, वोट करेंगे और फिर वही अपनी गवर्नमेंट जो है वो बना लेगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जो भी पार्टी जो होती है वो इलेक्शंस लड़कर आगे आती है वो क्या कहलाती है, हमारी रूलिंग पार्टी कहलाती है। ठीक है। पार्टीज़ play a decisive role in making laws for a country. Formally, laws are debated and passed in the legislature, but since most of the members belong to a party, they go by the direction of the party leadership, irrespective of their personal opinions. ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज़ और क्या काम करती हैं, जब वो सरकार में आ जाती हैं, सरकार बना लेती हैं, तो वो देश के लिए, हम जनता के लिए कानून बनाने का काम करती हैं। और कानून जो है वो क्या होते हैं, ज़्यादातर उनके ऊपर क्या होती हैं, डिस्कशंस होती हैं। हमने पहले भी पढ़ा, जो हमने लेजिस्लेचर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि जब कोई भी कानून पास होने लगता है तो उसके लिए बहुत सारी डिबेट्स होती हैं, बहुत सारी डिस्कशंस के बाद उसको क्या किया जाता है, पास किया जाता है, जिसमें कि एक ऑपोजिशन पार्टी जो होती है उसका भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। पार्टीज फॉर्म and run government. As we noted the last year, the big policy decisions are taken by the political executive that comes from the political parties. Parties recruit leaders, train them, and then make them ministers to run the government in the way they want. अब क्या, पार्टीज जो होती हैं अपनी गवर्नमेंट बनाती हैं, उसके बाद क्या है कि बड़े बड़े जो डिसीजंस हैं, उनके लिए क्या किया जाता है, एक एग्जीक्यूटिव होता है जो उसी पॉलिटिकल पार्टी में से इलेक्ट होकर आते हैं। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर जो होते हैं वो क्या बन जाते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं, जो हमारे के लिए क्या करते हैं, कानून को लागू करते हैं। और उसके बाद क्या किया जाता है, जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको ट्रेन कर दिया जाता है और फिर उस तरीके से ही वो अपनी सरकार को चलाते हैं। Those parties lose in the election play the role of opposition. जो
पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं इलेक्शंस में हार जाती हैं, जीत नहीं पाती, वो किसका रोल प्ले करती हैं, ऑपोजिशन का। ऑपोजिशन पार्टीज़ जो होती हैं वो भी एक तरह से जो पावर में पार्टी होती है वो उसके ऊपर उसको क्रिटिसाइज़ कर सकती हैं। उसकी रॉन्ग पॉलिसीज़ जो होंगी वो कभी भी कोई रॉन्ग पॉलिसी आसानी से ला नहीं पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे सामने क्या है, एक ऑपोजिशन खड़ी है। जो ऑपोजिशन है वो उसकी उस गलत जो अगर वो कोई पॉलिसी लाते हैं तो उसको वो फटाफट से क्या कर देंगी, क्रिटिसाइज़ करेंगी, जिस वजह से वो उसको नहीं ला पाएंगे। ऑपोजिशन पार्टीज ऑल्सो मोबिलाइज ऑपोजिशन टू द government. Parties shape public opinion. They raise and highlight issues. Parties have lakhs of members and activists who all over the country. Many of the pressure groups are the extensions of political parties among different sections of the societies. Parties sometimes also launch movements for the resolution of problems faced by the people. पार्टीज़ क्या करती हैं, जो हमारी आम जनता का ओपिनियन होता है उसको दोबारा से रीशेप करती हैं, उसको शेप करके उसको हाईलाइट करती हैं। कोई इश्यूज़ होते हैं तो उसको क्या करती हैं, उनको उठाया जाता है उन मुद्दों को, और फिर उसके ऊपर क्या किया जाता है, काम किया जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो क्या करती हैं, कई बार क्या कर देती हैं, जैसे ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, ऐसा काम ज़्यादातर वही करेंगी कि वो क्या कर देती है, कोई मूवमेंट्स लॉन्च कर देती हैं। जैसे किसी भी बिल को पास करवाना है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, तो वो उसके लिए क्या कर देती हैं, एक मूवमेंट स्टार्ट कर देती हैं, जिस वजह से क्या हो जाता है, ओपिनियंस इन द सोसाइटी क्रिस्टलाइज ऑन द लाइन्स पार्टीज टेक। पार्टी जो भी अपनी एक मुद्दा तैयार करती हैं उसी के ऊपर फिर वो काम करती हैं, और उसी को अपने विचार बनाकर अपनी सहमति बनाकर क्या कर लेती हैं, लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती हैं, क्योंकि वो लोगों के हक की बात करती हैं, जिस वजह से क्या हो जाता है, उस मुद्दे को उसी समय सॉल्यूशन जो है वो मिल जाता है। पार्टीज प्रोवाइड असेस टू द गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। ठीक है, अब क्या करती हैं, इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। पार्टीज़ क्या करती हैं, लोगों को वहाँ तक पहुँचाती हैं कि जहाँ तक सरकार ने जो भी स्कीम्स चलाती हैं, जैसे वेलफेयर स्कीम्स चलाती हैं, तो उसके लिए क्या करती है, जो सरकार ने इम्प्लीमेंट कर दी वेलफेयर स्कीम्स, उस सारे ढांचे को पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो लोगों तक पहुंचाती हैं। फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन इट इज़ easy to approach a local party leader than a government officer. That is why they feel close to the parties even when they do not fully trust them. अब क्या है कि लोग जो हैं उन अपनी जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं भले ही उन पर बहुत विश्वास नहीं करते, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, उनको लगता है कि जो उनका लोकल लीडर है उसके पास तक पहुंचना उनके लिए बहुत आसान है। इसी वजह से वो अपने विचार, अपनी जो भी बात है, जो भी अपना कुछ पूछना है, कुछ भी अगर वो डिस्कस करना चाहते हैं तो वो उस लीडर के पास आसानी से जाना चाहते हैं, जिससे क्या हो जाए, उनके लिए काम को करना आसान हो जाए। अब इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, बहुत सारे हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा, जिससे हमें पता चला कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं ये आपस में बहुत सारे डिस्कशंस करती हैं, जिस वजह से क्या हो जाता है कि ये हमारे लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, जो क्या करता है कि जैसे हमने वोट करना है, हम इंडिपेंडेंटली वोट कर सकते हैं, और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी ये हमारे लिए क्या करेंगी, जब हम इनको इंडिपेंडेंटली वोट करेंगे ये हमारे लिए जो भी हमारे साथ प्रॉमिस करके जाएंगी इलेक्शंस के समय पे, उनको फुलफिल करने के लिए जब सरकार बना लेंगी तो क्या करना पड़ेगा, इनको उन कामों को पूरा करना पड़ता है, जिस वजह से हमें भी अपने कामों को पूरा करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। The rise of the political parties is directly linked to the emergence of the representative democracy. As we have seen, large societies need representative democracy. जैसे कि इंडिया है, हमारी कंट्री बहुत बड़ी है, उसका जो बड़ी सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो होती है उसकी नीड होती है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है, जब हम वोट डालकर अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और उस अपने रिप्रेजेंटेटिव को आगे भेजते हैं कि वो सरकार बनाए और हमारे बिहाफ पर वो काम करे, तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल देयर नीड्स, these needs that every representative government has. We can say that parties are a necessary condition for a
डेमोक्रेसी। बिल्कुल करेक्ट बात है ये कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि वो लोगों के लिए लोगों के लिए ही चुनी जाती हैं। ये कह सकते हैं हम कि लोगों के लिए चुनी जाती हैं और लोगों के लिए ही काम भी करती हैं। हाउ मैनी पॉलिटिकल पार्टीज़ वी हैव। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो 3 तरह की हो सकती हैं। 1 पार्टी सिस्टम हो सकता है, 2 पार्टी सिस्टम हो सकता है और मल्टी पार्टी सिस्टम हो सकता है। ठीक है। हमारी अगर कंट्री की हम बात करें तो हमारी कंट्री में मोर देन 750 पार्टीज़ आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो इलेक्शन कमीशन होता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसको अपने आप को क्या करना पड़ता है, इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर करना पड़ता है ताकि वो इलेक्शंस में खड़ा हो सके। क्योंकि हमारी कंट्री जो है यहाँ पर क्या है, इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शंस के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट है कह सकते हैं, जो कि हमारे सारा इलेक्शंस का प्रोसेस देखता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखता है, कौन सी पार्टीज़ जो हैं वो कैसे काम कर रही हैं, कैसे इलेक्शंस को करवाना है, कब करवाना है, ये सारे के सारे मुद्दे जो होते हैं वो कौन डिस्कस किसके पास होते हैं, इलेक्शन कमीशन के पास होते हैं। इन सम कंट्रीज़ only one party is allowed to control and run the government. These are called one party system. कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पर सिर्फ एक सिंगल पार्टी होती है जो अपनी सरकार बनाती है और लोगों के ऊपर अपना कंट्रोल रखती है, उसको वन पार्टी सिस्टम कहा जाता है। चाइना का हमारे सामने एक एग्जांपल है। चाइना में जो है वो वन पार्टी सिस्टम है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक कम्युनिस्ट पार्टी है, सिर्फ वही क्या है, सिर्फ रूल कर सकती है और उसके अलावा और कोई भी वहाँ पर आगे आकर काम नहीं कर सकता। ठीक है। पार्टीज होती हैं क्या है कि although legally speaking people are free to form political parties, it does not happen because the electoral system does not permit free competition for पावर। तो वहाँ पर क्या है कि एक कम्युनिस्ट पार्टी है जो हमेशा से वही इलेक्शंस जीत कर आती है, कुछ एक एग्जैक्ट उसके मेंबर्स हैं वही खड़े होते हैं और वही उस पार्टी के लिए हमेशा काम करते हैं। कभी भी कोई दूसरी पार्टी जो है उसको बनने ही नहीं दिया जाता, जिस वजह से वहाँ पर हमेशा एक सिंगल पार्टी काम करती है। इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन द 2 मेन पार्टीज़। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ 2 मेन पार्टीज़ हैं वही काम करती हैं। सेवरल अदर पार्टीज में एग्जिस्ट contest elections and win a few seats in the national legislature, but only the 2 main parties have a serious chance of winning majority of seats to form government. Such a party system is called two party सिस्टम। इसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है इस समय वहाँ पर इलेक्शंस चल रहे हैं, हम उनको देख सकते हैं, न्यूज़ देखा करिए, उसमें देखिए कि कैसे वहाँ पर इलेक्शंस इस समय हो रहे हैं और क्या वहाँ पर सिस्टम जो है पार्टीज़ का चलता है। वहाँ पर 2 मेन पार्टीज़ हैं जो सिर्फ इलेक्शंस लड़ती हैं और उनके ही जीतने के हमेशा चांसेस होते हैं। If several parties compete for power and more than 2 parties have a reasonable chance of coming to power either on their own strength or in the alliance with the other, we call it a multi-party system. ठीक है। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर क्या है कि दो से ज़्यादा पार्टीज जो हैं उनके चांसेस रहते हैं कि वो पावर में आ सकती हैं, चाहे तो वो खुद इंडिपेंडेंटली पावर में आ जाएं या फिर किसी के साथ अलायंस पार्टी बनाकर या फिर कोलिशन गवर्नमेंट के थ्रू पावर में आ जाएं, ऐसी उनके अंदर स्ट्रेंथ होती है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, मल्टी पार्टी सिस्टम कहा जाता है। और इंडिया जो है वहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है। इन दिस system the government is formed by the various parties coming together in a coalition. यहाँ पर क्या है कि coalition government जो है वो बनाई जा सकती है। एक एग्जाम्पल से हम बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया देयर वर 3 such major alliances in 2004 parliamentary elections: the National Democratic Alliance, the United Progressive Alliance and the Left Front. The multi-party system often appears very messy and leads to the political instability. At the same time, this allows a variety of interests and opinions to enjoy political representation. कई बार उसने कहा कि ये थोड़ा क्लमजी हो जाता है, मेसी हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके अलावा क्या है कि ये जो सिस्टम रहता है ये बेस्ट रहता है ताकि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा अपने ओपिनियंस जो हैं वो शो करने का समय रहता है।
आज के इस लेक्चर में हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, उनके क्या फंक्शन है, उनकी क्या नेसेसिटी है, इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है।